नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है एसओएस जमा 2 का रिजल्ट 57.52%। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को एसओएस जमा 2 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 3,505 में से कुल 2,016 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। 1,451 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम आरएलडी जबकि 11 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम आरएलई घोषित किया गया है। इस तरह से जमा 2 का परीक्षा परिणाम 57.52% रहा। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि डायरेक्ट एडमिशन, इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थियों को प्रमोट नहीं किया गया है। इसमें वे अभ्यर्थी भी नहीं शामिल हैं जो 10वीं के बाद 2 वर्ष का आवश्यक अंतराल पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी पुराने रोल नंबर के साथ बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए अगस्त में होने जा रही परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। वहीं रीअपियर और डायरेक्ट एडमिशन वाले अभ्यर्थी जिन्हें केवल एक विषय के लिए आवेदन किया गया था, बाकी 4 विषयों में पहले से उत्तीर्ण थे, उन्हें अन्य छात्रों की तरह प्रमोट कर दिया गया है। अगर वह अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो अंक सुधारने के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है भूस्खलन की चपेट में आए होटल कर्मी की मौत। परवाणू के सेक्टर 3 में सोमवार रात एक होटल में भूस्खलन की चपेट में आने से एक होटल कर्मी की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए हैं। सोमवार रात 1:30 बजे परवाणु पुलिस को इस हादसे की सूचना मिली। हादसे में मारे गए कर्मचारी की पहचान लालू पुत्र कालीचरण निवासी यूपी के रूप में हुई है जबकि घायल कर्मियों में कुक व एक सफाई कर्मचारी है जो कि यूपी से ही है। अगली खबर है आरकेएमवी प्रिंसिपल पर सरकार ने बिठाई जांच। कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों को नियमों के तहत दाखिला न देना भारी पड़ सकता है। सरकार ने आरकेएमवी की प्रिंसिपल पर भी जांच बैठा दी है। दरअसल हमीरपुर की 25 वर्षीय दिव्यांग छात्रा शिमला के आरकेएमवी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन उक्त छात्रा की आयु 25 वर्ष हो गई थी। ऐसे में छात्रा ने कॉलेज के पोर्टल पर तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उस छात्रा के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। इस मामले में जब विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कॉलेज प्रिंसिपल को इस पर ध्यान देने की बात कही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर अजय श्रीवास्तव ने सरकार को पत्र लिख दिया। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों को दाखिले के नाम पर दरकिनारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए कॉलेज प्रिंसिपल को लापरवाही करने पर कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर है जेई पोस्ट कोड 845 का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 845 लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 23 पदों के लिए 5,895 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 13 फरवरी 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में 4,053 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जबकि 1,320 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। लिखित परीक्षा में 4,053 अभ्यर्थियों में से 76 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। आयोग सचिव ने बताया कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया 31 अगस्त को प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर में सुबह 9:30 बजे से शुरू की जाएगी। अगली खबर है एचआरटी पेंशनर्स का आंदोलन रद्द। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स की मांगों को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। इसके चलते मानसून सत्र में किए जाने वाले आंदोलन को रद्द कर दिया गया है। वहीं पेंशनर्स कल्याण संघ ने 255 करोड़ रुपए की देनदारियों को जल्द से जल्द किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी है। सरकार ने आश्वासन पर हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। वहीं मंच की मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही है। मंच ने अपनी मांगों के संदर्भ में प्रदेश सरकार को 25 जुलाई को पत्र भेजकर मांगे न मानने पर मानसून सत्र के दौरान कभी भी प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इस पर सरकार ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और जुलाई माह की पेंशन भी पेंशनर्स के खातों में डाल दी थी और अन्य मांगों पर चर्चा हेतु जल्द मंच को आमंत्रित करने की बात कही। अगली खबर है मानसून सत्र में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस विधायक दल के प्रश्नकाल को बाधित किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सभी सदस्यों से बैठने का आग्रह करते रहे। कांग्रेस के विधायकों ने आउटसोर्स से चोर दरवाजे से भर्ती करने के मामले को उठाया है। विपक्ष ने कहा है कि बेरोजगारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा मांगी मगर इस प्रस्ताव को स्पीकर विपिन सिंह परमार ने अस्वीकार कर दिया। अगली खबर है कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हिमाचल में संक्रमित हुए 378 लोग।
कोविड वैक्सीन लगवाने पर सरकार के जोर देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि 27 दिन में कुल पॉजिटिव आए मामलों में आधे से ज़्यादा वह थे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 27 दिन के दौरान 5 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 3,519 मामले सामने आए, जिनमें से 2200 ऐसे थे जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली थी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। मंडी जिले के सुंदरनगर अस्पताल में 54 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। अगली खबर है, सीबीआई ने काला में दी दबिश। सीबीआई ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की आपूर्ति के लिए महंगे दाम पर ठेका आवंटन के तार सिरमौर जिले से जुड़े बताए जा रहे हैं। अधिक कीमत पर ठेका देने के आरोप में सीबीआई ने महाराष्ट्र की एक निजी कंपनी के निदेशक और मेघालय के परिवहन विभाग के अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। अब इसके तार हिमाचल प्रदेश के कालाम इंडस्ट्रियल एरिया कालाम से भी जुड़े हैं, क्योंकि लंबे अरसे से कंपनी का प्लांट यहां पर ही है। आरोप है कि वर्ष 2013 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मेघालय सरकार ने निविदा निकाली। इसमें मुंबई व दिल्ली स्थित 3 निजी कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें धांधली का आरोप लगा है। सीबीआई का छापा पूरी तरह से गोपनीय रहा। जिला के अधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जिला का कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। अगली खबर है, हिमाचल में साल दर साल बढ़ रहा तबाही का मंजर, फाइलों में बचाव की योजनाएं। हिमाचल में हर साल बरसात आने के साथ तबाही आ जाती है। हर साल लोगों की जान जा रही है तो करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हो रहा है। सरकार और जिला प्रशासन मौके पर दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन योजनाएं फाइलों में ही दबी रह जाती है। कुल्लू, लाहौल, किन्नौर, मंडी, कांगड़ा के कई ऐसे इलाके हैं जहां बरसात में हर साल भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोगों को बाढ़ आने पर पलायन करना पड़ता है। कुदरत से छेड़छाड़ और विकास के नाम पर अंधाधुंध खनन भी इसका एक कारण है। समूचे हिमाचल में अधिकांश पहाड़ अति संवेदनशील है और ये बरसात में सबसे ज्यादा दरकते हैं। इस बार बरसात में पहाड़ दरकने से प्रदेश में काफी तबाही मची है। जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ ही नहीं, यहाँ नदियां और नाले भी बरसात में खूब तबाही कर चुके हैं। अगली खबर है, राजीव बिंदल ने घेरी अपनी ही सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर सदन में अपनी ही सरकार पर सवालों के तीर चला दिए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद प्रदेश में कितने लोगों को उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 3 साल में संभावनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार कितनी आगे बढ़ी, एक वर्ष में कितने रोजगार बढ़ने की उम्मीद है, ये सारे सवाल उन्होंने सरकार से पूछे। जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर के तहत एक 14,500 करोड़ की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद 70% उद्योगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। 9,435 लोगों को रोजगार दिया है। दोनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।